मर्डर करते थे और उसको मार मार कर उनका सामान लूटते थे। पहले लूटते नहीं थे, पहले मार देते थे, फिर आराम से लूटेंगे। कौन छीना झपटी करे, सीधा मार दो, मर गया, अब आराम से उसका सामान छीनो, और अपना परिवार को भरण पोषण करते थे। बाल दस्यु रत्नाकर इतना ब्राह्मणों का हत्या कर चुके थे कि कुआं जनों से भर गया था। जरा सोचो, एक कुआं जनों से भर गया था, मतलब कितनी हत्या करे थे। लेकिन आज एक संत कृपा हो गई, आज उस रास्ता से नारद जी आए, नारद जी को पकड़ लिए। बाबा देखो बाबा, मेरा नियम है, पहले मैं मारूंगा, बाद में कमंडल तानपुरा छीनूंगा। तो पहले तो मैं मारूंगा आपको। अच्छा भैया, आप मुझे मारना चाहते हो मार लेना, लेकिन बस एक चीज हमें बताओ कि क्यों मारते हो? आपको मेरा सामान चाहिए। बोला हाँ, इस सामान को क्या करोगे? अरे बाबा जी समझते नहीं, इसको बेच के अपने परिवार को पालूंगा मैं, मेरा बीबी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, इनका भरण पोषण करूंगा। अच्छा एक बात बताना, आप जो पाप कर्म कर रहे हो, जीव हत्या, तो आपके माता पिता, आपकी पत्नी इसका भागी बनेंगे ना? अरे क्यों नहीं बनेंगे? हम उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, वो मेरी अर्धांगिनी, वो मेरे माता पिता है, मैं जो भी करूंगा, जैसे सबको बांट कर देता हूं, उसी तरह से मेरे पाप में भी हम सब भागी होंगे। भैया आप बहुत भोले हो, एक बार जाकर पूछ कर आओ तो। अच्छा बाबा जी मेरे को चकमा दे के भागोगे? बोले नहीं नहीं, एक काम करो, मुझे रस्सी से पेड़ में बांध दो। नारद जी को दस्यु रत्नाकर ने पेड़ से बांध दिए और बोले जाओ पूछ कर आओ तो। अपने माता के पास गए, बोले माता मैं ना जो इतना सारा सोना चांदी धन दौलत ला के दे रहा हूँ ना, मैं क्या करता हूँ आपको पता है? बोला नहीं, बस मैं तो इतना जानता हूँ, मेरा बेटा कमा के लाता है, मैं खाती हूँ। माता मैं लोगों को हत्या करके मर्डर करके सब लेकर आता हूँ। बोला अरे दुष्ट, तू लोगों को मर्डर करके लाता है? बोला हाँ माता, मुझे जो पाप मिलेगा आप तो उसे भागी लोगे ना? बोला अगर मुझे पता होता कि मेरा पुत्र ऐसा हत्यारा निकलेगा, ऐसे हत्या करके मुझे ला के दे रहा है, तो मैं गर्भ में ही तुझे मार देता। मैं इसमें तेरे पाप में भागी नहीं हूं। पिताश्री आप तो रहेंगे ना? क्या चीज का? मैं जब तुम छोटे थे तो तुमको पालने का दायित्व तो मेरा था ना? हाँ, अब हम बूढ़े हो गए हैं, तुम्हें दो रोटी दायित्व तो तुम्हारा है, तुम्हारा पाप का भागी मैं नहीं बनूंगा। अपनी पत्नी के पास गए, बोले साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ फेरा लिए थे, हाँ तो आप तो मेरे साथ दोगे ना मेरे पाप में? पत्नी ने कहा मुझे, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, पाप पत्नी नहीं हूं। आप जो धर्म कार्य करोगे ना, उसमें मैं आपका आधा अधिकारी है, लेकिन मुझे इसी के लिए धर्म पत्नी कहा गया। लेकिन आप जो पाप कर्म करोगे उसमें मैं आपका भागी नहीं, मैं पाप पत्नी नहीं हूं, मैं धर्म पत्नी हूं। सब मना करती है। दस्यु रत्नाकर मुंह लटकाकर आते हैं नारद जी के पास में। हाँ, संत हृदय नवनीत समाना। आज नारद जी को रस्सी से खोले। नारद जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। बोलो राम, बोलो बेटा राम। मुंह से निकलता ही नहीं उसका, मुंह से राम नाम नहीं निकल रहा है। सोचो आज हमारे इतने बड़े वर्ल्ड में ले लो, केवल इंडिया नहीं, पूरा पूरा पृथ्वी वर्ल्ड में ले लो, जो बोल सकता हो, क ख ग घ बोल सकता हो, हाथी घोड़ा सब बोल सकता हो, राम ना बोल सके, ऐसा कोई पापी होगा? नहीं। लेकिन वाल्मीकि मतलब दस्यु रत्नाकर इतने बड़े पापी थे कि उसके मुख से राम नाम ना निकला। बोला अच्छा पूछ। नारद जी परेशान हो गए। नारद जी ने उपाय निकाला। नारद जी ने देखा जब किसी को मारता था ना तो बोलता ये मरा, ये मरा,
मरा मरा बोलने का इसको अभ्यास है। अच्छा दशरथ रत्नाकर जी, आप बोलो मरा, बोला मरा, बोला बोलो मरा, बोला मरा। बढ़िया, एक काम करो, तुम मरा 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 जपो। महाराज कब तक मरा मरा जपना है? लेकिन कलयुग में, कलयुग को परीक्षित महाराज ने जो स्थान दिए, क्यों? कलयुग को मार देते तो क्या गलत था? बस एक ही चीज कलयुग में, हजारों दुर्गुण है, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी गुण कलयुग में क्या है कि जो लाख लाख वर्ष तपस्या साधना करने से जो फल प्राप्त होती थी, वही फल कलयुग में 24 घंटे के नाम में, संकीर्तन में वही फल प्राप्त होती है। ये नाम की महिमा। हाँ देखिए, हर युग में अलग अलग विधि है। हाँ जैसे कि हमारा इंडिया का पैसा अमेरिका में चलती है क्या? नहीं। ठीक इसी प्रकार से कलयुग में योग यज्ञ जप तप नहीं चलेगा, केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा। बस केवल नाम आधार है कलयुग में। कलयुग में अगर भव सागर पार होना है तो केवल नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। नहीं महाराज हम तो यज्ञ करेंगे, 25 लाख रुपया इकट्ठा करेंगे, यज्ञ करेंगे। करो, यज्ञ सफल हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? हाँ, यज्ञ का हमारा संपूर्ण कैसे पता चलेगा? जब तक यज्ञ से यज्ञ देवता अग्नि रूप से प्रकट होकर हमारे हाथ में चरु नहीं देंगे, तब तक यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। अभी कलयुग में ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन लगे हुए सब जो रास्ता सीधा सीधा शास्त्रों में दिखा दिया वहां चले ना। हम अपनी बुद्धि, ये बुद्धि भी लगाने के नहीं, ये रोटी सेकने का एक उपाय कर दिया आजकल। आध्यात्मिक को एक रोटी सेकने का उपाय कर दिया। यही लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहनकर हजारों ठग रहे हैं। क्या करें? हम इतने जल चुके हैं कि इतने पत्थर से ठोकर खा चुके, अगर कभी कभी सच्चा पारस भी हमको मिल जाए ना, हम नहीं मान पाते। हाँ, पर मानेंगे भी कैसे? क्योंकि उनको जानने के लिए वो कृपा चाहिए। हाँ, वो कृपा चाहिए तब हम उनको जान पाते हैं। हमको आजकल हम लोगों को संतों की परिभाषा क्या समझे पता? कि उसके आगे 10 गाड़ी, पीछे 10 गाड़ी, बीच में BMW 2 करोड़ की गाड़ी, ये बड़े संत। हम लोग का सोच ये है, हम पब्लिक का सोच ये है, उसके पीछे महाराज जी 10,000 आदमी चलते हैं, वो बड़े संत। हाँ, ये संत की परिभाषा थोड़ी ना है। कलयुग का प्रभाव सुनेंगे ना तो आश्चर्य हो जाएंगे। मेरे पास एक फोन आया, देखो मैं जो भी बताता हूँ ना प्रैक्टिकल लाइव बताता हूँ। स्वाहा इदमिंद्राय नमः। सामग्री से भी लीजिए आप भी, सब कोई। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदम् अग्ने प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायव्यादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदम् अग्निवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम
ओमापो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा ॐ यं इदं देवगणाः पितरस्य उपासते तयामा मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ॐ अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् घस्मजोराणमीनो होष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा ॐ पुस्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। आज मंत्री जी का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में कुछ जन्मदिन की विशेष आहुतियाँ देंगे। तो इस मंत्र में आप बोलेंगे, हम बोलवाएंगे आपसे, और बाकी सब सिर्फ बैठे रहेंगे मौन, आहुति देंगे सब। ओम बोलेंगे। उप प्रियम पनिपनतम युवानम आहुति वृद्धम अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घम आयुः कृणोतु मे स्वाहा। अब सब कोई बोलेंगे, आप चुप रहेंगे हमारे साथ। ओम आप भी बोलिए। ओम इंद्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जिव्यासमहं सर्वमायुर जिव्यासम स्वाहा। अब आप लोग आहुति देंगे, हम मंत्र बोलेंगे। ओम आयुषायुः कृष्कृतां जीवायुष्मान् जीवमामृथा प्राणेनात्मन्वतां जीवमामृत्योरुद्गावसं स्वाहा। ओम शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमान्तक्षतं वसन्तान् शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेषं पुनर्धो स्वाहा। ओम सत्यामासि संकृता वयोधय कीरिं चिद्यथ शोभिरय वै पश्यामृदो अपभवन्तो विश्वास्तरोदसे श्रृणुतं विश्वमिन्मे स्वाहा। ओम जीवास्तजीव्यासं सर्मायुर्जीव्यासं उपजीवास्तोपजीव्यासं सर्मायुर्जीव्यासं ओम समजीवास्त समजीव्यासं सर्मायुर्जीव्यासं जीवलास्तजीव्यासं सर्मायुर्जीव्यासं स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्टेराजन्यः शूरैः सभ्यो दिव्यादि महारथो जायताम् रोग्रीभेर्नर्वो नरवारासो सप्तिः पुरन्दिरोसा जिष्णुरथेष्टाः सवीरो युवास्ते यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नहोषधयः पचन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ओम यदस्य कर्मणो यद्यरीरिचं यद्वान्यो नमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टकृत्यात् सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतेन कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा। इदम अग्ने शुष्किते जन्नम। शुष्किते में जैसे कोई खाने वाली चीज है वो डाल देनी चाहिए।
तो ओके। उसलिए आपको चिन्ह दिखाए उसमें थे। जी जी। ठीक है। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाई सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मन सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाई विश्व के उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवी छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ईश सब सुखी हों कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। भारत ऐसा नहीं है। फिर बड़ी लीला हुई, आप लोगों को सारी लीला पता है। फिर राम के साथ में भरत का मिलाप हुई, वहाँ बैठक लगी है। सारी बात होने के बाद आज भरत जी एक प्रश्न राम से कर रहे हैं। हे राघवेंद्र सरकार प्रभु राम, आप वन को क्यों आए? सारा वृतांत होने के बाद में केवल एक चीज भरत जी ने पूछा है कि प्रभु
आप वन को क्यों आए? अरे पिता ने 2 वरदान दिए थे माता को। क्या वरदान? पहला वरदान था भरत राजा बने, दूसरा वरदान था राम 14 वर्ष को वन को जाए। यही था ना? तो भरत राजा बने नहीं, पहला वरदान पूरा हुआ नहीं, और आप दूसरा वरदान कैसे पूरा कर दिए? बस इतनी सी हमको समझा दीजिए। नंबर 1 फिर नंबर 2 होता, तो पहले मैं राजा अभिषेक हो जाता, मैं राज तिलक हो जाती मेरी, उसके बाद वन को आ जाते। मेरा राज तिलक करे बिना आप वन को क्यों आए? बस इतनी सी बात मुझे समझा दीजिए। अगर भारत का राज तिलक हो जाता था तो कोई नहीं, जब राजा बनता है तो वहां पर सत्य भाषण होता है। हाँ, अगर मान लो राम जी इंतजार करते भरत को राज तिलक करके हम जाए, तो भरत जैसे ही गद्दी पर बैठते तो सत्य भाषण होता कि भाई मैं भरत हूँ राजा, आज से पूरा कानून मेरे अनुसार चलेगा, पूरा लॉ मेरे अनुसार चलेगा। तो सबसे पहले मैं मेरे पिता का दिया हुआ जो वचन था उसको मैं खारिज करता हूं। हाँ, राम जी का 14 वर्ष का वनवास का जो बनी थी उसको मैं खारिज करता हूं, और मैं पूरा राज्य मैं राम जी के चरणों में समर्पण करता हूं। ये होता, इसीलिए राम जी ने पहला वरदान को पूरा ना करके दूसरा वरदान वन को निकल गए। क्यों? क्योंकि हजारों वर्ष से सब इंतजार कर रही है, उसको भी तो दर्शन देना था ना। हाँ, रावण को उद्धार करना था, सारी लीला करनी थी। हाँ, इसी के लिए प्रभु ने बहुत चालाकी से कहा, भरत पिता के स्वर्गवास के बाद में मैं ऐसे ही बहुत दुखी हूं, अब कृपया मुझे और दुखी और धर्म संकट में ना करो। प्रभु के पास में इसका उत्तर नहीं था। राम जी ने बहुत समझाकर फिर भरत जी को बोले कि तुम राज्य करो। भरत जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं 14 साल तक आपको प्रतिनिधि रूप से वहां पर आपकी सेवा में रहूंगा। तो वहीं से राम जी के चरण पादुका लेकर आज भरत जी लौट रहे। राम भक्त ले चला रे राम के निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी।